आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 6,587 पहुंच गया है। वहीं 70 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 6,587, स्वस्थ 3,758, एक्टिव 2,759, मौतें 70। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून में 1,480, नैनीताल 1,024, टिहरी गढ़वाल 511, हरिद्वार 1,290, उधम सिंह नगर 1,163, पौड़ी गढ़वाल 199, अल्मोड़ा 280, बागेश्वर 99, चमोली 85, पिथौरागढ़ 108, रुद्रप्रयाग 70, उत्तरकाशी 178, चंपावत 101। वहीं पिथौरागढ़ में बारिश से दरक रही पहाड़ी, खौफ में जिंदगानी। पिथौरागढ़ में तेज बारिश की वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं, जो मुसाफिरों के लिए मौत का पैगाम ला रही हैं। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2020, गौरव और 12वीं में ब्यूटी वत्सल ने किया टॉप। नई टिहरी के सरस्वती विद्या मंदिर के गौरव सकलानी ने हाई स्कूल में उत्तराखंड में पहला स्थान हासिल किया है। जसपुर की बेटी ब्यूटी वत्सल ने इंटरमीडिएट में उत्तराखंड टॉप कर अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया है। नैनीताल के भारतीय शहीद सैनिक स्कूल के छात्र मुकेश उपाध्याय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान व नैनीताल में पहला स्थान हासिल किया है। मसूरी में गैस सिलेंडर फटने से 4 महिलाएं समेत 7 घायल। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सर्वेंट क्वार्टर में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया, जिससे घर और आसपास के रहने वाले 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष। पुलिस ने फरार चल रहे 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पिछले 8 माह से फरार चल रहे 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीनों आरोपियों पर एसएसपी ने 1500 रुपए का नगद इनाम घोषित किया है। आपदा पीड़ितों की समस्या को लेकर हरदा सीएम त्रिवेंद्र से करेंगे मुलाकात। मुनस्यारी और धारचूला के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुनस्यारी और धारचूला के कुछ क्षेत्रों में हुई प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सरकार से जिलाधिकारी को विशेष फंड दिए जाने की मांग की है। उत्तराखंड सीपीयू में बड़े फेरबदल की तैयारी, पुलिस मुख्यालय ने दिए निर्देश। सिटी पेट्रोल यूनिट पर लग रहे आरोपों के बाद पुलिस मुख्यालय ने 3 साल से अधिक सीपीयू में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों को तत्काल ही छंटनी कर बदलने के निर्देश दिए हैं। 1.5 साल से फरार अपराधी गिरफ्तार, 3 शराबियों को भी किया चालान। सोमेश्वर पुलिस शराब तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत शराब तस्करी के आधा दर्जन से अधिक मामलों में अभियुक्त को सोमेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 शराबी का चालान भी किया। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी किसी और को देने की मांग की, जिससे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं कोटद्वार में गेम की लत ने पहुंचाया फांसी के फंदे तक, 18 साल के लड़के की मौत। कोटद्वार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बच्चों के अभिभावक खौफ में हैं। आपको बता दें कि कोटद्वार के नगर निगम क्षेत्र के लोकमणिपुर से कड्डी में फोन में गेम्स खेलने की लत के चलते 18 साल के लड़के ने मौत को गले लगा लिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिवार वालों को शव सौंपा। साथ ही सभी से पूछताछ। कोटद्वार कोतवाली एसएसआई प्रदीप नेगी ने बताया कि परिवार वालों ने जानकारी दी कि मृतक राहुल सारा दिन फोन में गेम खेलता रहता था। उसे मना करते थे लेकिन वो मानता नहीं था। परिजनों ने बताया कि मंगलवार रात को भी वह गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते उसने अपने कमरे को बंद कर लिया और जब उसे खाना खाने के लिए बुलाया तो वो नहीं आया। काफी देर बाद जब कमरे में जाकर देखा तो वो पंखे से लटका हुआ था। वहीं हरिद्वार में घनी आबादी में घुसा मगरमच्छ, 4 आवारा कुत्तों को बनाया निवाला। लक्सर तहसील क्षेत्र के खेड़ी कला गांव में आज सुबह 4 बजे गांव के तालाब से निकल कर एक मगरमच्छ गांव की आबादी में घुस गया और देखते ही देखते मगरमच्छ ने 4 आवारा कुत्तों को अपना निवाला बना लिया। गांव के सड़कों पर कुत्तों के तेज भौंकने पर गए, सनसनी फैल गई। सड़क पर पड़े विशाल काय मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। तभी किसी ग्रामीण ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम खेड़ी कला गांव में पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर नीलधारा गंगा में सुरक्षित छोड़ दिया। बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी, एचआरडी मंत्रालय का नाम भी बदला। केंद्रीय कैबिनेट की नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दे दी है। यह
1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक, 27 प्रस्तावों पर बनी सहमति। NIT कैंपस के लिए जमीन भी आवंटित। बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए। इसमें से 27 प्रस्ताव पास हो गए। 27 में से 1 प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई, जबकि 3 प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाई। बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के कार्यालय में मंत्रिमंडल की यह आखिरी बैठक थी। मंत्रिमंडल बैठक शुरू होने से पहले मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी गई। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वेदर टुडे, उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद। प्रदेश के 6 जिलों में आज कई स्थानों पर बहुत बारिश होने की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंगलवार रात से जारी बारिश बुधवार की शाम थम गई। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, गुलाबकोटी, कौड़िया, भनेर पानी, बाजपुर में मलबा आने से बंद पड़ा हो। वहीं देहरादून में इस साल रफ्तार नहीं पकड़ पाया फलों के राजा का कारोबार। राजधानी देहरादून में इस साल फलों के राजा का कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। बाजार में केवल दूसरे किस्म के ही आम बिक रहे हैं। मंडियों में आम की सबसे ज्यादा सप्लाई मलिहाबाद से होती है। मलिहाबाद से कई किस्मों का आम दून के बाजारों तक पहुंचता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से अल्फांसो, आंध्र प्रदेश से सिंदूरी, सफेदा जैसे आम आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इस वर्ष बाहर से फल सब्जियों की आवागमन पर रोक लगाई हुई है, जिससे दूनवासियों को इन किस्मों के आम नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ दशहरी, चौसा और लंगड़ा आम ही बिक रहा है। यहाँ ज्यादातर आम विकासनगर, हर्रावाला व डोईवाला क्षेत्रों से आ रहा है। रस्किन बॉन्ड की द सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च। 16 की उम्र से लेकर के लेखक बनने की कहानी को पिरोया। मशहूर अंग्रेजी लेखक और पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड की जिंदगी पर आधारित किताब द सॉन्ग ऑफ इंडिया दिल्ली में लॉन्च की गई। इस किताब में रस्किन के 16 साल की उम्र से लेकर लेखक बनने के तक की कहानी को पिरोया गया है। इससे पूर्व उनके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकें आ चुकी। देहरादून से टिहरी, श्रीनगर, गौचर हेली सेवा 29 से शुरू, जाने किराया। उड़ान योजना के तहत आज से देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच हेली सेवा शुरू होने जा रही है। सप्ताह में 3 दिन यह हेली सेवा उपलब्ध होगी। उड़ान योजना के तहत राज्य के 8 रूटों पर हेली सेवा संचालित की जानी है। इसमें से दूसरी सेवा बुधवार 29 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अंबाला में 5 राफेल की हैप्पी लैंडिंग वाटर सैल्यूट से हुआ स्वागत। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर हैप्पी लैंडिंग हो गई। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया।